कर साहूकार पर हमला कर देता है। ये देखकर सरोज और निशु हाथ जोड़कर माता रानी से साहूकार को माफ करने के लिए दया की भीख मांगने लगती हैं। माँ, साहूकार को माफ कर दो, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। माता रानी के आदेश से शेर साहूकार को छोड़ देता है। नीच साहूकार, तू जिन पर रोज जुल्म करता था, आज वही तेरे लिए दया की भीख मांग रही है। तेरी भक्ति सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन सरोज और निशु की भक्ति ही सच्ची भक्ति है, जिसने आज मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। माता रानी सरोज और निशु को आशीर्वाद देती हैं। तुम दोनों ने मेरी सच्ची भक्ति की है। तुम दोनों के दुख भरे दिन आज से समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सरोज और निशु अपने घर आ जाती हैं। निशु सरोज के घाव को पानी से धोती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे कैसा दर्द? माता रानी को सामने देखकर तो मेरे सारे दुख दर्द गायब हो गए। माँ, जमीन पर गिरे हुए जो प्रसाद तुमने अपने आंचल में बांधे थे, वो दो ना। बड़ी भूख लग रही है, उसे ही खा लूंगी। लेकिन वो तो जमीन पर गिर गए थे बेटा। कोई बात नहीं माँ, प्रसाद तो प्रसाद होता है। निशु को प्रसाद खिलाने के लिए सरोज जैसे ही अपने आंचल की गांठ खोलती है तो वहां प्रसाद की जगह सोने, हीरे, मोती और जवाहरात रखे हुए थे। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह माँ, अब तो हम अमीर हो गए। माता रानी ने हमारी सुन ली। ये सब माता रानी की कृपा से ही हुआ है। सरोज और निशु को अब साहूकार के घर काम करने की जरूरत नहीं थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनके गरीबी के दिन दूर हो गए थे। बोलो माता रानी की जय, माँ शेरा वाली की जय। गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला, रुक बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खा के जा। ले, हाथ आगे कर। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माँ जी। ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा? जाओ जी, जल्दी जाओ आप। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है? शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है, ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी, देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल, मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले दे के एक खेती तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है।
अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक।